सुप्रभातम बच्चों। ईसावासी उपनिषद का ये अंतिम वीडियो है। श्लोक मंत्र संख्या 12 देखिए। संभूति और असंभूति की उपासना का वर्णन। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूये इव ते तमो यौ संभूत्याम रताः। इस मंत्र में संभूति की उपासना का और असंभूति की उपासना का वर्णन किया जा रहा है। देखिए अन्वय में, ये असंभूति उपासते, जो असंभूति की उपासना करते हैं, असंभूति यानी अव्याकृत प्रकृति की उपासना करते हैं, ते अंधम तमः प्रविशन्ति, वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये जो संभूत्याम रताः यानी कि संभूति में, संभूति यानी कार्य ब्रह्म में आसक्त रहते हैं, रत रहते हैं, ततः भूये इव तमः प्रविशन्ति, वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। शब्दार्थ देखिए। ये यानी जो मनुष्य असंभूतिम अव्याकृत प्रकृति की उपासते उपासना करते हैं, ते वे अंधम तमः गहन अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। यऊ और जो मनुष्य संभूत्याम यानी कार्य ब्रह्म में रताः संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य ततः उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो जो प्राणी असंभूति की उपासना में संलग्न रहते हैं यानी कि अव्याकृत प्रकृति की उपासना में लगे रहते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो संभूति यानी कि कार्य ब्रह्म की उपासना में रत रहते हैं, वे उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो इस उक्त मंत्र में असंभूति और संभूति दोनों की पृथक पृथक रूप में उपासना की निंदा करते हुए कहा गया है कि जो प्राणी असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति की उपासना करते हैं वे मानो उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रविष्ट करते हैं। यहाँ असंभूति का अभिप्राय अव्याकृत प्रकृति और संभूति का अभिप्राय कार्य ब्रह्म से है। आगे देखिए। संभूति और असंभूति की उपासनाओं के समुच्चय का फल। संभूतिम च विनाशम च यस्तत् वेदो उभयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम अश्नुति। इस मंत्र में संभूति और असंभूति की उपासनाओं का समुच्चय यानी कि इकट्ठा जो फल है उसका वर्णन किया जा रहा है। यह संभूतिम च विनाशम च, जो संभूति और विनाश को, जो संभूति को और विनाश को दोनों को एक साथ जानता है, वह विनाश से मृत्युम तीर्थवा मृत्यु को पार करके संभूति से अमृतम अश्नुते अमृत को प्राप्त करता है। तो शब्दार्थ देखिए एक बार। ये यानी जो मनुष्य संभूतिम असंभूति और विनाशम यानी संभूति तत् उभयम इन दोनों को एक साथ जानता है, वह विनाश से संभूति की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति की उपासना से अमरता को प्राप्त करता है। यहाँ पर जो मनुष्य असंभूति और संभूति इन दोनों को एक साथ जानता है, वह मनुष्य संभूति की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति की उपासना द्वारा अमरत्व को प्राप्त करता है। प्रस्तुत मंत्र में संभूति और असंभूति की उपासना द्वारा समुच्चय रूप में प्राप्त होने वाले फल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि संभूति और असंभूति इन दोनों को जो प्राणी एक साथ जानता है, वह संभूति की उपासना से अधर्म कामना आदि दोषों से उत्पन्न हुए अनैश्वर्य रूप मृत्यु को पार करके असंभूति रूप अव्याकृत प्रकृति की उपासना से प्रकृति लयात्मक अमृत्व को प्राप्त करता है। तो ये जो श्लोक है इसका और अधिक इसको विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर संभूति और विनाशम ये दो शब्द आए हैं। यहाँ पर संभूति का जो अभिप्राय है वो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि संभूति यानी संघ भाव अर्थात समाज भाव,
और विनाश का अभिप्राय दिया हुआ है असंग भाव। असंग भाव यानी व्यक्ति भाव। तो जो व्यक्ति संघ भाव यानी कि समाज भाव, जिसमें सामाजिकता है, समाज भाव को और व्यक्ति भाव को, संभूति विनाशम, दो शब्द हैं, संभूतिम यानी समाज भाव, संघ भाव, और विनाशम यानी व्यक्ति भाव। जो व्यक्ति संघ भाव और व्यक्ति भाव को साथ साथ जानता है, अर्थात दोनों की साधना करता है, एक साथ करता है, व्यक्तिक गुणों को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, वह व्यक्तिक उत्कर्ष एवं अभ्युदय से अभाव, कष्ट, शारीरिक पीड़ा, असुविधा को दूर कर मृत्यु को पार करता है और शारीरिक कष्ट से मुक्त होकर संघ शक्ति यानी समाज शक्ति से अमरता को प्राप्त करता है। इसका अभिप्राय यही है कि यहाँ लिखा हुआ कि ये जो व्यक्ति संभूति और विनाश यानी कि आपको संघ भाव, समाज भाव और व्यक्ति भाव, इन दोनों में सामंजस्य बैठाना होगा। संभूति भी आवश्यक है और विनाश भी आवश्यक है, यानी कि आपको व्यक्तिक उन्नति भी आवश्यक है और सामाजिक उत्कर्ष भी आवश्यक है। इन दोनों के होने पर आदमी व्यक्तिक उत्कर्ष के द्वारा तो जो शारीरिक पीड़ा आदि जो असुविधाएं होती है, कष्ट होती हैं, उनको दूर करके वो मृत्यु को पार करता है और समाज शक्ति के द्वारा, संभूति के द्वारा वह अमरता को प्राप्त करता है। निष्कर्ष यह है कि जो मनुष्य संभूति और विनाश इन दोनों की उपासना के समन्वय को जानता है, इस प्रकार का मनुष्य कार्य ब्रह्म की निष्काम उपासना से मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सर्वाधिपति निर्विकार पर ब्रह्म परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। व्यक्तिक और सामूहिक दोनों की सम्यक साधना से जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। किसी एक की उपेक्षा करना अपूर्ण साधना है। तो यहाँ पर पूर्ण साधना के लिए बताया गया है कि संभूति और विनाश यानी कि संघ भाव और व्यक्ति भाव दोनों का होना आवश्यक है। दोनों का ही एक साथ चलना विकास के मार्ग पर आवश्यक है। इन दोनों की उपासना जीवन के लिए, जीवन की पूर्णता के लिए, पूर्ण साधना के लिए आवश्यक है। अब इसके बाद देखिए उपासक की अंतकालीन मार्ग याचना। इसमें श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणो सत्य धर्माहि दृष्टे। इस मंत्र में कर्मनिष्ठ उपासक के द्वारा अंतकाल में की गई मार्ग याचना का वर्णन किया गया है और उपासक कह रहा है कि हे पूषण, हे देव, सत्य से मुखम, सत्य का जो मुख है, सत्य ब्रह्म, पर ब्रह्म जो सत्य स्वरूप है, उसका मुख हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण, स्वर्णमयेन पात्रेण, स्वर्ण पात्र से अपि हितम, छिपा हुआ है, ढका हुआ है, सत्य धर्माय दृष्टये, तो सत्य धर्म को देखने के लिए, तत्त्वम, उसको, त्वम अपावृणो, तुम उसको खोलो, उसको हटाओ, उसको अपसारित करो। तो सब शब्दार्थ में देखिए, हे पूषण, हे देव, सत्य से यानी कि सत्य स्वरूप ब्रह्म का मुखम द्वार हिरण्मयेन पात्रेण, ज्योतिर्मय पात्रेण आच्छादन रूप से, ज्योतिर्मय स्वर्णमय पात्र से आच्छादित है, अपि हितम आच्छादित है, सत्य धर्माय, सत्य धर्मी मेरे दृष्टये अवलोकन के लिए, तत् उस आच्छादित द्वार को अपावरण खोल दे। तो अनुवाद में कहा गया कि हे पूषण, आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से आच्छादित है, सत्य धर्म वाले मेरे लिए अवलोकनार्थ उस आच्छादित द्वार को आप खोल दें। तो प्रस्तुत मंत्र में उपासक अंतिम समय में आत्म तत्व प्राप्ति की कामना से आदित्य मंडल में स्थित सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर से साक्षात्कार करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहता है
कि इस संपूर्ण चराचर जगत का पोषण करने वाले हे भगवान भास्कर, आदित्य मंडल में स्थित जिस पर ब्रह्म परमेश्वर का मुख ज्योतिर्मय पात्र के आवरण से आच्छादित है, आप उस द्वार को आवरण रहित कर दे, क्योंकि किसी भी वस्तु का दर्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक वह आवरण रहित न हो जाए। तो आवरण रहित ब्रह्म के दर्शन की कामना उपासक इसलिए कर रहा है क्योंकि सत्य है धर्म जिसका, ऐसा उपासक उस ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहता है। तो यहाँ पर जो भक्त है भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे भगवान, आपका मुखारविंद प्रकाशमय सूर्यमंडल की देदीप्यमान ज्योतिर्मयी यवनिका से आच्छादित है। मैं आपके भव्य और पावन दर्शन का अभिलाषी हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए और उस आवरण को हटा दीजिए जो कि मेरे दर्शन में व्यवधान स्वरूप है। आप आवरण हटा लेंगे तो मुझे आपके भव्य दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यह मंत्र भक्ति परक और तत्वबोधक है। इसमें बताया गया है कि सत्य स्वरूप परमात्मा सुनहरे आवरण से ढका हुआ है, वो हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। उसकी प्राप्ति साधक को तभी हो सकती है जब वह शोक मोह आदि के बंधन से अपने को मुक्त कर लेता है। वास्तव में सत्य का सुख हिरण्यमय पात्र अर्थात संसार के ऐश्वर्य वैभव चमचमाहट से आवृत है। जब इस संसार का प्रलोभन जो है धन धान्य ऐश्वर्य दूर हो जाएगा तो सत्य का दर्शन संभव है।